नमस्कार, कॉल मित्रा द हेल्पलाइन शो में आज फिर आपके साथ है और जीवन के उन मुद्दों को लेकर आए हैं जिनसे कई बार हम वाबस्ता होना चाहते हैं और कई बार चाहते हैं कि नहीं, चलो उसके ऊपर क्या बात करनी है क्योंकि वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन यही पार्ट ऑफ लाइफ को जीते जीते हमारा आज जीवन कहाँ पहुँच गया है, ये हम और आप सब देख पा रहे हैं। हम में से कितने लोग हैं जो अपने जीवन से खुश नहीं हैं? क्यों खुश नहीं हैं? क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमने बात करनी ही छोड़ दी है, जिनके बारे में सोचना ही छोड़ दिया है और जैसा हमने कहा कि इसे हमने पार्ट ऑफ लाइफ मान लिया है। ऐसा ही एक पार्ट ऑफ लाइफ है जो जितनी भी आदतें और लतें हमें पड़ी हुई हैं जीवन में, we can't help it. Yes, we have reached this stage कि we cannot live without it and we don't want to live without it. Why should we live without it? क्योंकि इससे हमें सुकून मिल रहा है। तो बात जब होती है अपने बच्चों की, यानी कि उस उम्र की जिसमें सब कुछ बदल रहा होता है, नए आयाम दिख रहे होते हैं, नए परिप्रेक्ष्य बन रहे होते हैं, उसमें क्या एक्सपेरिमेंटेशन होता है, क्यों होता है एक्सपेरिमेंटेशन और उसमें पेरेंट्स को क्या महसूस हो रहा होता है, कौन से डर होते हैं, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटेशन क्या है इस उम्र का। आज के टीनेजर्स का सच है एक्सपेरिमेंटेशन, जिसमें शामिल है अल्कोहल, गुटखा, स्मोकिंग एवं फिजिकल इंटीमेसी। अगर आपके बच्चे का ये सच आपके सामने आए तो आप क्या करें? फ़ोन नंबर आप देख पा रहे हैं 012046025003, 012046025004, जिस पर आप अभी बात कर सकते हैं। और प्रोग्राम के बाद आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स देख पा रहे हैं जिन पर आप बाद में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रहे हैं। सच्चाई हमारे सामने आ रही है। एक्सपेरिमेंटेशन हमारा भी दौर था, हमारा भी वक्त था, हमने भी किया। कई बार कई लोगों ने, हम में से कईयों ने उससे अपने आप को बचा कर रखा, कई उसमें लिप्त हुए, लेकिन फिर आगे हमने देखा कि हम निकलते गए। सबसे बड़ा सच जो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये उम्र 11 से लेकर 18 साल, 19 साल, ये जो टीन एज कहा जाता है, ये वो उम्र है एडोलसेंट से शुरू होकर आज 18-19 साल तक की, जिसमें निर्माण हो रहा होता है। एक तरफ हमारे मूल्यों का निर्माण हो रहा है, एक तरफ मेरी पर्सनालिटी बन रही है, एक तरफ मेरे इमोशनल स्ट्रेंथ्स बनती जा रही हैं, दूसरी तरफ मेरी बॉडी के जो चेंजेस हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, वो डेवलप हो रहे हैं। जैसे ही जो चीज़ का निर्माण हो रहा होता है, उस वक्त हार्मोन्स या जो सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप भी खुद देखें कि जब भी किसी चीज़ को हमने बनाना होता है तो काफ़ी कुछ चीज़ वेस्ट होती है क्योंकि यूज़ हो रही होती है। एक बार जब वो चीज़ बन गई, वो चीज़ पक गई, तो बाकी जो एक्स्ट्रा थी वो डिलीट हो जाती है। ऐसे ही हमें समझना पड़ेगा कि ये वो उम्र होती है जिसमें हार्मोन्स का इतना ऑनस्लॉट होता है कि हमारा जो मेंटल मेकअप है वो उन हार्मोन्स के कारण बहुत शेकन अप हो जाता है। मेरे साथ कॉलर जुड़े हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बात कंप्लीट करना चाहती हूँ कि इस वक्त आपको अपने बच्चे को ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा एकदम से घबरा जाता है। मेरे मन में ये सारे इच्छाएं क्यों उठ रही हैं, ये उमंग क्यों उठ रही है कि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, मैं जाकर गिलास उठा लेना चाहता हूँ, मैं ऑपोजिट सेक्स के साथ इंटीमेसी बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये हार्मोन्स जो हैं वो ओवरटेक कर चुके होते हैं। उसके साथ सिर्फ इतना एश्योर करना है आपको कि ये थोड़े वक्त की बात है, उसके बाद ये सेटल होगा, क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ बन जाती है उसके बाद सारे हार्मोन सेटल हो जाते हैं, आपकी इमोशंस भी सेटल हो जाती हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जो अपना नाम नहीं बताना चाह रही हैं। कोई बात नहीं, पर हम आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। जी बताएं। हेलो, नमस्कार मैम। हेलो, आपकी आवाज़ थोड़ी कम है, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। हेलो, नमस्कार मैम जी। मेरा एक भाई है, वो कॉलेज में है, तो फर्स्ट ईयर में उसका अफेयर हो गया था एक लड़की के साथ, लेकिन बीच में उनका ब्रेकअप हो गया। और आगे फिर अब मैंने सुना है दोस्तों से, उसके दोस्तों से और ऐसे कि उसका किसी लड़के के साथ अट्रैक्शन हो गया है। तो क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आता कुछ। आपके भाई का पहले एक लड़की के साथ अफेयर था और अब वो उसका किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप है, आपको ये सुनने को आया है? हाँ जी मैम। आपसे छोटा है या आपसे बड़ा है? मेरे से बड़ा है मेरा भाई। ओके, तो आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है? क्या आप ओपन हो उनके साथ? इतना नहीं मैम, थोड़ा बहुत बस। आपके पेरेंट्स उनके साथ ओपन है? सॉरी मैम? आपके पेरेंट्स जो हैं वो उनके साथ ओपन है, पेरेंट्स से बातचीत करते हैं? नहीं है मैम, उतना भी नहीं है ओपन, जितना मतलब थोड़ा बहुत है, मतलब इतना ज्यादा नहीं है।
देखिए, यही बात आपको इस वक्त हम इस मंच पर बार बार यही बात कह रहे हैं कि ये वो पड़ाव है। देखिए, आप अपनी नाम नहीं बता रहे, लेकिन आपको ये कहना चाहेंगे कि अभी जो आपके भाई के साथ हुआ पहला ब्रेकअप, जो उस लड़की के साथ ब्रेकअप हुआ, उसमें उनके मन पर जो घात लगा, तो हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि हमें जब दुख लगता है या कहीं से कुछ विश्वासघात होता है तो हम पूरे डिप्रेशन में चले जाते हैं और हम पूरे उन लोगों से ही हम जो है चिढ़ जाते हैं। लेकिन हमें नीड तो है, कंपेनियनशिप की नीड तो है, दोस्त की नीड तो है, क्योंकि एक आदत बन चुकी है हमें उसके साथ की, जो उसके साथ से मुझे महसूस हो रहा था, जो प्राप्ति हो रही थी, उसकी ज़रूरत महसूस होती है जब वो व्यक्ति नहीं रहता है। तब हम तलाशना शुरू करते हैं। अब उसी जो सेक्स में उन्हें नहीं महसूस हो रहा होगा क्योंकि उन्हें पूरे फीमेल उनसे प्रॉब्लम आ चुकी होगी, सो देन ही माइट हैव मूव टुवर्ड्स द मेल एस्पेक्ट, लेकिन उसमें अभी भी कोई फाइनलाइज नहीं है। देखिए, आज की रियलिटी है, कई सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो बदल गए हैं, पैराडाइम शिफ्ट्स हुए हैं। आपको अब इसमें करना क्या है? आपको उन्हीं के दोस्तों से जिनसे वो खुले हुए हैं, अगर आपसे खुलकर बात नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके दोस्त से, किसी एक दोस्त से आप बात करें, उनके साथ उनको समझाएं कि अभी, क्योंकि कभी भी किसी भी उम्र में आप बड़े हो सकते हैं। आज के वक्त में ऐसा कोई नहीं है कि ये छोटा है, ये बड़ा है। बार बार हम कहते हैं हम अपने बच्चों से सीख सकते हैं। तो इवन इफ़ यूर अ यंगर ब्रदर, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके दोस्त को बताएं कि अब इन्हें किसी काउंसलर या किसी और बड़े व्यक्ति की ज़रूरत है जो इनको समझा पाएगा कि अभी इनके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। एंड ही विल ऑल्सो हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि ऐसे ही एक रिबाउंड पे हम बहुत बार रिश्तों में चले जाते हैं। एक रिश्ता टूटा, उस रिश्ते की चुभन, उस रिश्ते का दर्द, उस रिश्ते का रिजेक्शन, और साथ ही नीड टू बी विद समबडी एल्स टेक्स अस टू समबडी एल्स, जो कि हमारे लायक शायद हो या ना हो। तो इसीलिए आपको ये देखना पड़ेगा, ये बहुत नाजुक मोड़ है, इसी पे बहुत कुछ हो सकता है। दिल्ली से हमारे साथ दीपक जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी दीपक। हेलो जी, बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मेरा मैम 15 इयर्स का सन है। और हम दोनों काफी फ्रैंक है नेचर में एक दूसरे से, बट अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला है कि वो शायद ड्रिंक करता है। उसके रूम से मुझे बियर की बॉटल्स एंड सिगरेट के पैकेट्स मिले हैं, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसके साथ कैसे डिस्कस करूँ ये सब। अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो शायद वो मुझे ये ना बोल दे कि डैडी आप भी तो पीते हो। तो आप भी ड्रिंक करते हैं? हाँ जी, उसे पता है ये बात, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सॉर्ट आउट करूँ इस प्रॉब्लम को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी उसकी ये एज है ड्रिंक करने की या स्मोक करने की। आपने कब शुरू किया था ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, दीपक जी? एक्चुअली मैंने भी उसकी एज में किया था, बट मैं नहीं चाहता कि वो भी करे अभी स्टार्ट। आप एक बात बताएं, आप खुद क्या ड्रिंकिंग और स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हैं? हाँ, अगर शायद हाँ छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरा बेटा स्टार्ट कर रहा है तो ऐसा ना हो। That's a wonderful thing. Why don't you then talk to him? Don't tell him कि आपको पता चल गया है कि वो ड्रिंक करता है या स्मोक करता है। Share with him. Take him as your companion. Talk to him. उसके साथ बैठें और उसको कहें कि मैंने इस उम्र में शुरू की थी, आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये मत बोलें उसको कि आप, उसका सच आपको पता है, उसके साथ अपना सच शेयर करें कि मैंने क्यों शुरू किया था। देखिए, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जब भी कोई बच्चा, आप अपने आप को भी देखिए, किसी भी एडिक्शन में जाते हैं, हम भी अगर टीनेज में कभी ट्राई किया था, हम में से जितने लोग आज इन सब चीज़ों में हैं, उन्होंने सबने शुरू किया होता है टीनेज में। क्यों? क्योंकि ये किसी कमी को पूरा कर रहा होता है, इसीलिए जस्टिफाइड है और इसीलिए आज तक हम उसे जस्टिफाई करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारी वो कमी आज भी कायम है और हमने उस कमी को इससे पूरा कर लिया है। लेकिन उससे मेरे पूरे शरीर पर तो जो असर पड़ा ही पड़ा, मेरी सोच, मेरी पर्सनालिटी वैसी बन गई है कि मैं अपनी हर कमी को बाहर की किसी चीज़ से पूरा करने का मेरा एक संस्कार बन चुका है, एक आदत बन जाती है। ये मेरी पर्सनालिटी की एक बहुत बड़ी वीकनेस है। क्यों कहा जाता है कि ड्रिंकिंग पर या स्मोकिंग पर अगर आपका भरोसा है तो आप जो है आप बहुत कमज़ोर होते जाते हैं। इसमें उस प्रोडक्ट का इतना हाथ नहीं है जितना मेरी अपनी पर्सनालिटी का हाथ हो जाता है कि मैं हर चीज़ के लिए
बाहर डिपेंडेंट हो जाता हूँ और मैं अपने आप में सक्षम नहीं रहता, मेरी अपनी हर नीड को मैं बाहर फुलफिल करता हूँ। गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ी हैं ज्योति, उनसे बात करते हैं। जी ज्योति। मैम, मेरा एक्चुअली 7 साल से आई वाज इन अ रिलेशनशिप। कितने साल से? 7 years मैम। 7। आप कितने बड़े हो? मैम 25। ओके जी। तो मैम हम लोगों का रिलेशन काफ़ी सीरियस था, हम लोग शादी करने वाले थे, घर वालों को भी बता दिया था, लेकिन मैम फिर ब्रेक ऑफ हो गया हम लोगों का। तो और अब मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं अरेंज मैरिज कर लूँ। वो लड़का भी अच्छा है जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ढूंढा है, लेकिन मैम मैं थोड़ा गिल्टी फील कर रही हूँ। आप गिल्टी फील क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आप हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स से गुजर चुके थे उस रिश्ते में? कह सकते हैं मैम। I really loved him a lot and I was with him for like 7 So years. then it's okay. See again, ये कुछ सच हैं अपने जीवन के जो आपको स्वीकारने पड़ेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज की देखिए हर एक युग की अपनी मान्यताएं हैं, हर समाज हर सोसाइटी के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप उस रिलेशनशिप में कंप्लीटली 7 इयर्स तक थे, आपने जिस भी तरह से उस रिश्ते को जिया वो आपका सच था। आज अगर आप अपने पेरेंट्स के, जहाँ तक मैं मानूंगी कि आप बात करें, आप अपने पेरेंट्स के साथ ओपन हो जाएं। जो लड़का है उससे बाद में बात होगी, पहले आप अपने पेरेंट्स के साथ क्लियर करें कि मैं एक रिलेशनशिप में थी। सी रिलेशनशिप में जो गिल्ट है वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि मेरी फिजिकल इंटीमेसी हो गई थी, उस रिलेशनशिप की अपनी कुछ स्ट्रेंथ थी जिसका रेजिड्यू आपके पास है, और वो जो आपको ब्रेकअप का जो पेन है वो अभी तक कंटिन्यू है। एक तो आप अपने आप को चेक करें कि इस नए रिश्ते में आप रिबाउंड पे तो नहीं जा रही हैं कि कोई हो मेरे पास इस कारण मैं उस रिश्ते को शुरू करूं। जब तक आपकी अपनी नींव अपने साथ क्लियर नहीं होगी, जब तक आपका अपना हीलिंग अपने साथ नहीं हो पाएगी, तब तक कोई भी रिश्ता आपका ठीक से नहीं निभेगा। इसीलिए जो रिश्ता टूटा है उसके प्रॉस एंड कॉन्स पे जाएं। क्यों वो रिश्ता टूटा था, क्या कारण थे, क्या मेरी भी गलतियां थी, और सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी का पेन नहीं रखें, आप उसका गिल्ट नहीं रखें। बहुत सारे आपसे भी मिस्टेक्स हुई होंगी। शेयर इट विद योर पेरेंट्स एंड लेट देम टेक अ कॉल। अगर ब्रेकअप अभी हुआ है तो एकदम से दूसरे रिश्ते में मत जाएं, अपने आप को हीलिंग का टाइम दें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस एक्सपेरिमेंटेशन से जुड़ी हुई इस मंच पर नहीं कही जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों ने, एक बच्चे ने हिम्मत की और हमारे साथ बात शेयर की है। उसका जीवन देखते हैं कि उसके जीवन में क्या हुआ था।